बच्चों आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इसी की वैद्युत इलेक्ट्रिक डायपोल के आधार पर अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में संबंध बताना है। तो आज पहले वीडियो में हम लोग देख लेंगे अच्छी स्थिति और नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे हम लोग निरक्षीय स्थिति। चलिए आज देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। वह निकाय जिसमें दो बराबर क्या बेटा वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। कैसे, हमने बताया है वह निकाय जिसमें बराबर, मान लीजिए ये Q और ये भी क्या है Q है, तो ये क्या है बराबर मात्रा के हैं, बराबर आवेश है, परंतु विपरीत प्रकार के, यानी कि एक माइनस और एक कैसा हो प्लस हो, ओके आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो। अल्पतम मतलब बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो, तो वो जो निकाय बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो सिस्टम जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो जैसे आपका ये और ये मान लीजिए इनके बीच की अल्पतम दूरी क्या हो, न्यूनतम दूरी 2L ले लें, क्या ले बेटा 2L। तो जो ये सिस्टम बन के तैयार हुआ है, जो ये सिस्टम बन के तैयार हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आगे देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा, बड़ा आसान होता है। किसी एक आवेश, इन दोनों में से किसी एक आवेश को ले ले, किसी एक आवेश को, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि कौन सी हो गई 12 के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। इसे हम लोग किससे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किससे डिनोट करते हैं बेटा, P से। तो P बराबर क्या होगा, कोई एक आवेश, कोई भी एक आवेश ले ले Q, इनके बीच की दूरी क्या है 2L के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। या P बराबर क्या होगा 2QL होगा। यही हमारा क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और इनके बीच की दूरी हम लोगों ने क्या मानी है 2L, क्योंकि आगे इसकी अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे तो 2L से बड़ा आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि आप लोग पढ़ ही चुके हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, पहले इससे पहले अब वीडियो में हम लोगों ने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर देख सकते हैं। फिर हमने क्या बताया, वैद्युत द्विध्रुव इसी वीडियो में आपने देखा है। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, किसके बेटा, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है बेटा, तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है, तीव्रता। चलिए हम लोग तीव्रता देखते हैं क्या होती है बेटा। हमने कहा माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, आपके सामने यहां से यहां तक के क्या दिख रहा है, वैद्युत द्विध्रुव AB दिख रहा है। AB जो माइनस Q आवेश और प्लस Q आवेश से मिलकर के क्या हुआ बेटा, बना गया है। और इसके बीच की दूरी, अल्पतम दूरी क्या है 2L है। और इसके मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर, कितनी मीटर दूरी पर बेटा, R मीटर दूरी पर एक बिंदु क्या है P है। यहां से और इस बिंदु पर क्या है, R मीटर दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा है P पर है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और एक किस माध्यम में रखा है, ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है बेटा, K है। चलिए देखते हैं हम लोग। हमने कहा O से अब प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी अगर देखें हम लोग तो क्या बेटा, अच्छा देखो इसके मध्य बिंदु क्या है O है, तो अगर पूरी दूरी क्या है 2L, अगर हम लोग D मान लेते हैं या L मान लेते हैं तो अगर हाफ करने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर हमने टोटल L मान ली होती तो क्या होता है L/2 लिखते, और जब बाई में आ जाता तो समझ लो क्वेश्चन क्या हो जाता है, फंस जाता है। जब क्वेश्चन फंस जाता है तो आप दिक्कत हो जाएगी। इससे अगर 2L मान लिया है तो आधी ये क्या हो जाएगी L हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी L हो जाएगी, L हो जाएगी। तो अब हम देख सकते हैं प्लस Q आवेश से अगर हम दूरी लेना चाहें तो कितनी हो जाएगी बेटा, आपकी पूरी टोटल दूरी कितनी R में से अगर L घटा दे तो क्या बचेगी R माइनस L, यही दूरी तो बिंदु P तक है इससे प्लस Q आवेश से। अगर हम लोग बेटा माइनस Q आवेश से देखना चाहें, माइनस Q आवेश से, माइनस Q, तो O तक कितनी R, उसके आगे L ही तो बढ़ रहे हैं, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी R प्लस L, क्या हो जाएगी R प्लस L हो जाएगी। किसके लिए, माइनस के लिए, और ये किसके लिए हो जाएगी, प्लस Q चार्ज के लिए हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो अब इसी बेस पे हम लोग चलो देखते हैं हमने क्या बताया, फिर से देखिएगा मैंने क्या बताया बेटा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, क्या बेटा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या बेटा है Q है, एक परावैद्युतांक बेटा क्या है E है। चलिए देखते हैं, और इनके बीच की दूरी क्या है
12 है, और इसके मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर क्या निकालना है, बिंदु P निकालना है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है। चलिए देखते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की क्या बेटा, तीव्रता। अब देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या ली बेटा, E1 ली है। क्या ली बेटा हमने, E1 ली है। चलिए देखते हैं आगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा, E1 होगी। क्यों E1 ले रहा हूं, देखो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या, E1, क्योंकि जब हमने देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने पढ़ाया तो उसमें दिशा भी बताई थी, जरा आप जाकर देखिएगा। प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमेशा किधर होती है, बाहर की ओर होती है। जिस पॉइंट पे ले रहे हैं उसके क्या होगी, बाहर की ओर। और माइनस क्यू यानी माइनस आवेश के कारण लेते हैं जो किधर तीव्रता होती है, अंदर की ओर होती है। तो प्लस आवेश के कारण क्या हो गई, E1, और माइनस के कारण क्या हो गया बेटा, E2। तो प्लस आवेश कारण आप वैद्युत क्षेत्र की हम लोग क्या देखते हैं बेटा, तीव्रता देखते हैं। चलिए आइए आसानी से देखते हैं। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आप लोग जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q, क्या हो जाएगा बेटा, Q अपॉन R स्क्वायर। क्या होगी बेटा, Q अपॉन R स्क्वायर होगी। लेकिन R यहां पर है क्या, असल में तीव्रता तो आपने पढ़ा है, E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहां पर R स्क्वायर हम लोग क्या लेंगे, प्लस क्यू कारण ले रहे हैं तो यहां तक की दूरी ही तो R होती है हमारी, तो कितनी लेंगे, R माइनस L लेंगे। तो R स्क्वायर जब आप क्या रख देंगे बेटा, R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। आपका इक्वेशन ये बन गई। चलिए आगे देखते हैं अगला, माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण बेटा, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए आइए देखते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा, E2 होगी। चलिए आइए देखते हैं क्या होगी E2। E2 आप जानते हो, E2 बराबर वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, इसका भी आवेश क्या है, Q है, बहुत बढ़िया। और इससे इसके बीच की दूरी क्या है, R प्लस L है, R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। इक्वेशन क्या बन गई, 2 बन गई। चलिए अब हम इसकी परिणामी तीव्रता निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, परिणामी तीव्रता। तो अब देखिएगा जो परिणामी तीव्रता होती है, हम कह सकते हैं तीव्रता या तीव्रताएं E1 व E2 क्या है, E1 व E2 एक ही रेखा पर है। कहां बेटा है, एक ही रेखा पर है और विपरीत दिशा में है, और विपरीत दिशा में है। तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, तो परिणामी कौन सी बेटा, परिणामी तीव्रता कौन सी, E। तो परिणामी तीव्रता जो E होगी, अब देखिए एक दूसरे जो हैं विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में होते हैं तो परिणामी तीव्रता जो होती है इनके अंतर के क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां पर चलिए हम लोग देखते हैं क्या है, अंतर के बराबर होगी। तो E1 जो है ग्रेटर देन होगी E2 से, E1 जो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी E2 से। अच्छा E1 ग्रेटर देन E2 से क्यों होगी, क्योंकि आप जानते हो इस बिंदु से और इस P बिंदु तक की, यहां से देखो R से लेस मतलब R से दूरी कम हो रही है। अब तुम सोचो, जितना आवेश के पास आओगे वैद्युत क्षेत्र उतना ही तो बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जितना आवेश हम क्या करेंगे, आवेश से दूर जाएंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, उतना ही घटेगा। जैसे चुंबक आप लोग जानते हो, चुंबक के पास जितना आओगे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। जैसे जैसे चुंबक से हम दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, वैसे ही घटता है। तो अब देखिएगा, इस आवेश से प्लस क्यू आवेश से बिंदु P क्या है, नजदीक है, इसलिए, और इसकी तीव्रता क्या है, E1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया,
E1 मेरा ग्रेटर देन होगा किसके अकॉर्डिंग, E2 यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण। और जब दोनों एक ही रेखा पर हैं और एक दूसरे क्या है विपरीत, एक पूरब एक पश्चिम मान लो उल्टर चल रहे, तो जब विपरीत हैं तो इनका जो अंतर होता है वही इसकी क्या कहलाती है, परिणामी तीव्रता कहलाती है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, आपके जो परिणामी तीव्रता E बराबर होगा E1 माइनस E2। अब बेटा E1 माइनस E2 क्यों किया, क्योंकि जानते हो हमेशा अंतर पॉजिटिव होता है और बड़े वाले से छोटी वाली संख्या को घटाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आप E1 बराबर आपकी वैल्यू दे रखी है, इधर आ जाइएगा आप लोग। E बराबर E1 आपके सामने रखा है, क्या रखा बेटा, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 क्योंकि अब क्या रखेंगे बेटा E2, क्या रखेंगे ये हम लोग E2 क्या दिया बेटा आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर, यही तो आपका दिया E2। अच्छा चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 K, ये और Q और Q दोनों क्या मिलने बेटा, कॉमन हो गए। जब ये कॉमन हो गए तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 K, Q बाहर ले ले, क्या बचा 1/R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखते हैं बच्चों, अब यहां से हमने क्या लिया, Q अपॉन 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 K क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अंदर आपका क्या बचा, ये बचा और सिर्फ दो चीजें हमारी बची, एक तो अंदर हमारा ये बचा और एक क्या बचा, ये बचा। तो इन दोनों को ही हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। चलिए लिखते हैं 1/R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। हो गया बच्चों, बड़ा आसान है। चलिए देखते हैं, E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 K, एक क्या हो गया Q बेटा। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, कैंची गुणा, अब इसकी मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा तो R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा इन दोनों को, तो क्या बन गया बेटा R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर और R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 K, हम तो चाहे इसको यहीं से उड़ा दें लेकिन आप लोगों के लिए करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं। क्या करना बेटा, इसका होल ऑफ स्क्वायर खोल दो, क्या होता है A स्क्वायर यानी कि R का स्क्वायर प्लस L मतलब L का स्क्वायर प्लस 2A भी होता है ना बेटा, तो 2RL हो गया। एक नंबर माइनस लगा दो बेटा, क्या हो जाएगा, अब इसका होल ऑफ स्क्वायर खोल दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर माइनस 2 भी होता है ना, तो 2RL। चलिए एक नंबर बेटा, यहां देख रहे हो दोनों पे पावर सेम है, तो हम क्या R माइनस L, R प्लस L, R प्लस L पूरे का हम लोग क्या स्क्वायर ना लगा लें, कितना आसान हो गया। चलिए आगे देखते हैं। E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 K और साथ में बेटा क्या रहेगा Q, एक नंबर। आइए तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, बेटा माइनस से गुणा करो तो प्लस माइनस माइनस R स्क्वायर प्लस माइनस माइनस L स्क्वायर, क्या हो गया प्लस माइनस बेटा माइनस, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL। चलिए आगे बेटा क्या हो गया A माइनस बी ए प्लस बी, A माइनस बी ए प्लस बी, आप लोग जानते हो A माइनस बी और A प्लस बी जो फार्मूला होता है जो बच्चों है, इसका फार्मूला R माइनस L R प्लस ए, यानी कि आप लोगों ने एक छोटा सा फार्मूला देखा हो क्या, A माइनस बी ए प्लस बी है, तो फार्मूला क्या होता था बेटा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेम टू सेम यही मैं लगा देता हूं, यानी कि क्या हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर और पूरे का क्या हो गया होल ऑफ स्क्वायर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बड़े इजीली तरीके से। बेटा ये प्लस और ये क्या हो गया मित्र माइनस, तो प्लस माइनस कट गया। अब जैसे ये L स्क्वायर प्लस का है और ये L स्क्वायर माइनस का, तो कट गया, बहुत आसान हो गया। चलिए आगे देखते हैं बेटा क्या बचा है। E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 K Q, अब क्या बचा बेटा 2RL यानी कि 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ, क्या बचा बेटा होल ऑफ स्क्वायर। चलिए क्या बन गया बेटा होल ऑफ स्क्वायर, बंद करो
आर एल होगा, यानी कि अंदर मल्टीप्लाई करा दे तो क्या हो गया 4QRL हो गया। नीचे क्या बचा बेटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए अब देखो बेटा इतना आसान होने के बाद भी अगर हम लोग आप दिक्कत कर रहे हैं तो बड़ी समस्या है। तो E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के, कितना आसान हो गया। अब देखो बेटा 2 इंटू 4 को क्या लिखो 2QL इंटू आर, ऐसे लिख ले। देखो 2 दूनी 4 ही हो गया, Q तो Q हो गया, L हो गया, R को उधर लिख लिया। आगे देखिएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। लेंथ नहीं है, बड़ा इजी है, क्योंकि अगर थोड़ा शॉर्ट कर देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर समझ नहीं पाओगे कहाँ चला गया। तो अब देखिएगा आप लोग इससे पहले द्विध्रुव पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए बेटा द्विध्रुव पढ़कर आए हो। तो द्विध्रुव अब थोड़ा इसको रफ करते हैं, चलिए रफ कर देते हैं इसको आसानी से। थोड़ा सा इधर आइए, अच्छा चलो ठीक है आइए। हमने कहा E बराबर आप लोगों ने देखा ही है, E बराबर मेरा क्या निकल के है बेटा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के Q। अब ये जो आप देख रहे हो ये किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होता है। तो हम 2PR लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा 2PR, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। चूंकि P बराबर क्या होता है 2QL, इससे पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आर स्क्वायर का यदि क्या करें बेटा, यदि L का मान R की तुलना में कंपेयरिंग में तुलना में बहुत कम हो, क्या बेटा हो बहुत कम हो, यानी कि हम कह सकते हैं L लेस देन R से बहुत छोटा मान हो तो L स्क्वायर क्या बेटा L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में क्या होगा नगण्य होगा मतलब बहुत ही कम मान लेंगे। तो जब बहुत ही कम, देखो जैसे अगर किसी चीज छोटी संख्या उसको हम और अगर छोटा स्क्वायर करते तो और छोटी होती, जैसे 1/10, अब ये छोटा है, अब इसको हम स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर कितना हो गया, आप लोग जानते हैं कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो गया 1/100। अभी तक था 10 में 1 भाग था, अब कितने में हो गया 100 में 1 भाग। जितना स्क्वायर करेंगे संख्या उतनी क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। क्या हो जाएगी, छोटी संख्या का जितना भी स्क्वायर करेंगे और क्या होती है छोटी होती जाएगी। तो अब और भी छोटा हो गया क्या L स्क्वायर। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के 2PR, बेटा अंदर क्या हो गया R स्क्वायर, L तो मेरा नगण्य हो गया, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी 2। चलिए E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के 2PR अपॉन R की पावर क्या हो गया बेटा 4, एक R से एक R कट गया तो क्या बचा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के 2P अपॉन R क्यूब। ये आपका देखिए फार्मूला बन के तैयार हो गया। यदि माध्यम क्या हो बेटा वायु हो, यदि माध्यम जो आपका ये रखा हुआ था डायपोल, उसका परावर्तन कितना था K था। अगर माध्यम क्या हो वायु हो, क्या बेटा हो वायु एयर, तो K बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। K बराबर क्या ले लेंगे हम लोग 1 ले लेंगे। जब K बराबर 1 ले लेंगे तो आप जानते ही हो कितना आसानी से आपका फार्मूला बन के रेडी हो गया। तो क्या हो जाएगा बेटा E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के जगह पे तो 1 ही आ गया 2P अपॉन R क्यूब। क्या हो गया बेटा 2P अपॉन R क्यूब हो गया। और भी एक बन सकता है क्या, E बराबर, क्योंकि 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है 9 गुणे 10 की पावर 9 होती है, तो वो रख दें तो 9 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 9 2P अपॉन R क्यूब। ये आपका फार्मूला हो गया। अगर आप कोई क्वेश्चन लगाते हो तो ये लगाओ, बहुत ही आसानी से क्या होगा फायदा होगा, क्योंकि सोचो इतने की वैल्यू रखना झंझट पैदा हो जाता है ना, तो बड़ा आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।